शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आप हमारे साथ हैं सम्मान की इस कड़ी में मिल गए मुझे। आइए आज बात आपका सत्कार, आपका अभिवादन, आपका अभिनंदन अनुभव आपके पास है और ये पहना कर आप इनका सत्कार करें, स्वागत करें। आप दीर्घायु हो सर और इसी तरह आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। मैं साल का अनुभव आपके पास, लेकिन पिछली बार हमने प्रयास किया था गांव में चुनाव के दौरान हमने ये पत्र चलाया था कि साहब आप अपने यहाँ के अधिकार उनको दो, क्योंकि गांव वालों को उधर के ही लोग जानते हैं, उधर के अधिकारी जानते हैं, वो वहीं से पास देंगे। कैसे आएगा गांव का संवाददाता अपने शहर में पास देंगे? तो हमने इसलिए उस कार्यक्रमों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के अपने साथियों को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। एक्रीडिशन के लिए एक पत्रकार जिसका एक्रीडिशन अगर जयपुर बैठा है, उसकी कोई बढ़िया सेटिंग जिस हुआ है वो तो तुरंत अपना एक्रीडिशन करवा लेता है किसी तरह से। लेकिन जोधपुर, जयपुर या स्थानीय लेवल पे चाहे उदयपुर है नहीं करा पाते। हम चाहते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वो वहाँ के स्थानीय पीआरओ डिपार्टमेंट को, एडिशनल डिपार्टमेंट डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर इस तरह के दें कि वो उनको यहाँ की फाइल सारी तैयार होकर, वैसे औपचारिकता के रूप में फाइल जिला स्तर पर ही तैयार होती है, लेकिन हम चाहेंगे कि वो इस तरह से फाइल तैयार हो कि उन्हें सिर्फ वहां जाकर के जो औपचारिकता यहाँ होती है वो औपचारिकता वहां हो और केवल एक्रीडिशन की सारी संभावनाएं जो होती है वो जिला स्तर पर की जाए, जिससे पत्रकारों जो आज पिछले 15-20 साल से जुड़े हैं और उनके एक्रीडिशन से नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग इसका लाभ ले सके। और इसी तरह हम लोग चाहेंगे कि जैसे बार काउंसिल है, मेडिकल का है, उसी तरह से पत्रकारों का भी राज्य स्तर पर एक पंजीयन हो, तो हमें लगे तो सही पूरे राज्य में हमारे पास पत्रकार कितने हैं, आंशिक कितने हैं, दैनिक कितने हैं, या जो भी साप्ताहिक कितने पत्रकार हैं। तो इस तरह से अलग अलग बिंदुओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोगों के सहयोग से हम काम करते रहेंगे। वहां जहां तक जयपुर जब भी पता रहे, हम जयपुर मिलते हैं, संजय जी भाई साहब मिलते हैं, राकेश जी भाई साहब हमारे जो किसी कारणवश आ नहीं सके या संयोजक जो है हमारे कार के अभी वर्तमान में, तो हम लोग वहां हैं। आप लोग किसी तरह का जयपुर स्तर पे कोई काम हो, हम लोग सदैव आपके लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच के लिए, आप लोगों के लिए। यहाँ के स्थानीय श्रीमान लालवीर जी जो जिलाध्यक्ष महोदय, उनको अभिवादन साधुवाद। कि हम चाहे पत्रकारों की कोई भी संगठन, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग पत्रकार हैं, हम एक ही। इसलिए संगठन की दृष्टि से संगठन इसलिए होता है कि मन का दुराव नहीं, संगठन इसलिए होता है कि हम अपनी समस्याओं को समाज और प्रशासन के सामने रखें। पत्रकार तो समाज और सरकार के बीच का एक सेतु है, एक मीडिया है, इसीलिए मीडिया कहा जाता है। समाज की बात को प्रशासन के सामने रखता है, प्रशासन की बातों को समाज के सामने रख करके एक रास्ता बनाने वाला व्यक्ति है। आप एमएससी मेडिकल हैं और बहुत कम उम्र में आपने बड़ा सम्मान और पद पाया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए पगड़ी पहनाकर ये मेवाड़ की शान आपके सुपुर्द कर रहे हैं और ये माँ मीरा का आशीर्वाद, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद, राज जी भी है, मैं आपको याद करूंगा, आप निश्चित रहें। इसी कड़ी में अनिल चतुर्वेदी जी ने वर्तमान मीडिया और मासूम यथार्थ के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है। जी दादा, आप सभी को यह मैंने जो पहना हुआ है, 2-3 साथियों ने एक जैकेट और इसको पहन के जब हम नववर्ष की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जब नव संवत्सर की थी, देखिए आप लोगों ने विमोचन किया। अब हमने सबको ये कह दिया कि ये जैकेट जिसके कंधे पर दिख जाए, जिसको दिख जाए वो अपना स्टाफ मांगना, जब भी कुछ भी हो जाए तो ये अपने साथ है, ये कवरेज करने वाले लोग। हमारे साथियों को इसके कवरेज से बहुत, इसको पहनने से लाभ कई बार हुआ। 3-4 जगह ऐसी है जो मैं बता देता हूँ। एक नववर्ष पे हुआ, फिर हमने अमित शाह की यात्रा में भी इस जैकेट को पहनकर सभी ने किया। तो दुखद कांड हुआ देवराज हत्या का,
उसमें भी जब ये जैकेट पहन के चले तो पुलिस प्रशासन ने उन साथियों को, उसके लिए हमारे लक्ष्मण जी बुरान साहब है, ये लगातार रहे और उन्होंने पुलिस के समस्या के लिए बाकायदा हम नीचे जो अगर से वैसा नहीं कहा कि ग्रामीण इलाकों की जो प्रॉब्लम्स है, तो ग्रामीण इलाकों की समस्याओं के लिए और ग्रामीण इलाकों की जर्नलिस्टों के लिए अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पत्रकार की आय कैसे बढ़े, इनकम और आमदनी कैसे बढ़े। इसके लिए हम लोग एक बाकायदा वर्कशॉप बनाएंगे, इसके लिए हम डिजाइन बनाएंगे, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का काम अब डिजिटल का काम जो है ना बहुत तेजी से दिनेश जी भी कर रहे हैं, हमारे और साथी भी इस काम में लगे हुए हैं। तो हम लोग अब उसको गूगल से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको गूगल से जोड़ा जाए ताकि इसको कंटेंट राइटिंग से कुछ आमदनी हो। फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया आज इतना हो गया है कि उसको कंटेंट राइटिंग अगर हमारे पास आज 10,000 भी व्यूअर्स है, 10,000 भी सब्सक्राइबर है, तो हमारे पास एक अच्छा कंटेंट तैयार रहता है। हम लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के पास अच्छा पैसा भी आ जाता है। तो जैसे जैसे रील्स बनाते हैं तो अपने जर्नलिस्ट से जुड़े हुई चीजों को हम आगे बढ़ाएं तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। तो हम उसी कड़ी के अंदर अभ्यास कोशिश कर रहे हैं कि आमदनी कैसे। तो हमारा पहला तो था हमारा सरकार से सुरक्षा का था, वो चल रहा है, लंबा विषय है, थोड़ा सा कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। और आमदनी के लिए हम लोग को प्रयास जांच संगठन कर ही रहा है। आमदनी के लिए मैंने बताया कि एक टीम बनाएंगे हम जो कंटेंट राइटिंग से किस तरह से हमारी आमदनी बढ़ सके, खासकर ग्रामीण। क्योंकि अभी मैंने देखा उदयपुर के पास देवमाली है। देवमाली इतनी बढ़िया जगह है कि देवमाली के अंदर जो उदयपुर का सबसे शांत और सबसे सुंदर गांव जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर देवमाली को उसका पुरस्कार मिला। तो इस सभी के लिए आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है, कुछ आप जुड़े हुए यहीं से पास में ही है। तो वहां पे जाके कोई कंटेंट बनाता है, वहां जाके तो हमको तो पता है, लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए। वहाँ गाँव के अंदर छत नहीं है, वहाँ इस तरह की चीजें हैं, वहाँ बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई अपराध नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो है हमारे नए जर्नलिस्टों को सिखाने के लिए हम लोग एक टीम बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें आए और वो अपने घर से ही अपनी आमदनी कैसे बढ़ाए उसका हम लोग प्रयास करेंगे। आपको इस कैटेगरी में ये सम्मान आपको दिया जा रहा है और तमाम वरिष्ठों का आशीर्वाद दिया। आज आपके सर पर जोरदार तालियों के साथ शुभकामनाएं दीजिए आपके भाई को। वेब मीडिया ब्लॉग श्रेणी में श्री शुभम जैन को ये सत्कार, ये सम्मान आज इस पावन कर और ये एक प्यारा सा स्मृति। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सम्मान, ये सत्कार, ये आशीर्वाद का हाथ आपके शीश पर बुजुर्गों का ये उभरना जो आपके सम्मान को, आपके सत्कार को, आपकी सफलता को सूचित कर रहा है, आने वाली पीढ़ियों को बता रहा है कि हमें इसी तरह आगे बढ़ते चला जाना है। ये प्रशस्ति पत्र जो आज आपको दिया जा रहा है आप सबके शुभ हाथों से, और जिस तरह से आप लोगों को कैमरों में कैद करते हैं, आज आपकी तस्वीरें इन कैमरास में कैद हो रही। बधाइयां, जोरदार बधाइयां आपको और आपकी इस डिजिटल सोच और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये खूबसूरत सा सम्मान, ये सत्कार आपके साथ बरसों से जुड़े हुए हैं। और ये सत्कार, ये सम्मान आपके लिए गुरुओं के हाथों से, वरिष्ठ जनों के हाथों से, और ये लम्हा बहुत खूबसूरत, बड़ा सम्मान का है जब किसी की प्रतिभा को इस तरह से सत्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जा रहा है। वो मिस्टर जयवंत भैरविया जी आपके लिए और ये पावन सुंदर स्मृति चिन्ह, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, लक्ष्मण भाई का प्यार है और सीता मैया का एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। और आने वाली प्रतिभा तालियों के साथ एक बार फिर से अपनी उपस्थिति का एहसास आप सब लोग कराइएगा। भगवान श्री राम इसी तरह से जीवंत किया यहाँ सत्कार को, सम्मान को, प्रतिभा को। बहुत बहुत आभार, जोरदार ध्वनि के साथ। और ये प्रशस्ति पत्र की बाबूलाल जी आपकी तरफ से बहुत बहुत, बाबूलाल जी हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। इसी कड़ी में जी मैं बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। इसलिए गुरुदेव ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, पर एक चीज वो बोलते हैं कि तेरे मेरे को कंप्यूटर में बिठा दिया। ये शायद कि अपन पेपरलेस काम करें। वैसे भी इससे जो सहयोग मिला है हमें, उसके सूत्रधार जो है असल में यही है। बाकी तो संस्थान को धन्यवाद यही है कि इतना सुंदर मेन्यू उपलब्ध कराया, इतना स्वादिष्ट भोजन अभी आप करेंगे और इससे पहले नाश्ता आपने किया होगा। तो ये इसके सूत्रधार जो है ये हितेश भाई है, और इन्होंने ये कहा था कि यहाँ सम्मान अलग कर देना, बाकी मेरे से अलग सम्मानित होंगे ये बाद में ऑफिस में आकर के। सब अपने लिए ताली बजा सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपकी वजह से वरिष्ठ साथी तो सुभाष जी हैं, वो पगड़ी ऊपर
हितेश भाई को पहना रहे हैं और एक छोटा स्मृति सिंह गोल्ड उन्होंने चांदी मांगी थी, उसको सोना है, सोना ज़्यादा महंगा है और ये संतुष्ट नहीं है, बोले चांदी अलग से तो शुभ होती है वो, तो चांदी का अलग से हम इन्हें सम्मान देंगे तभी ऑफिस आएंगे। नहीं, आपसे अनुमति लेना था कि आपके लिए किसी भी तरह का सहयोग करने से सर पीछे नहीं हटेंगे। हर समय हर घड़ी पैसिफिक मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके साथ है। मीडिया और पत्रकारिता के महत्व पर कुछ विचार भी साझा करना चाहता हूँ। जहाँ की संवाद पत्रिका का आज विमोचन हुआ, उस विमोचन के अंदर मेरी नजर इसकी पहली लाइन पर इसका जो आर्टिकल छपा है, यूट्यूबर को लानी होगी विश्वसनीयता, इस पर पड़ा। आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति अपने आप में पत्रकार, वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से हो और या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हो, हर व्यक्ति अपने आप में एक पत्रकारिता है। लेकिन पत्रकारिता इतना सरल कार्य नहीं है कि हर व्यक्ति पत्रकारिता करने के लिए कई स्रोत से आपको जानकारी इकट्ठा करनी होती है। आप एक व्हाट्सएप से मैसेज आया, उसको दूसरे व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसको यूट्यूब पे चैनल बनाकर उसको प्रसारित कर दिया, ये पत्रकारिता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। खरा उतरा वो तो आप तय करिए। मेरा वीडियो कार्यक्रम आप लोगों ने भी देख ही लिया कि किस तरह से विदाई मिली है मुझे। मैं अभिभूत हूँ उसे लेकर के कि जितना कुछ मैं कर पाया, तो अच्छी बात है कि वो मैं जो कुछ सोच पाया कर पाया वो आपके समक्ष, लेकिन जो कुछ भी कमियां रही खामियां रही वो आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर बता सकते हैं ताकि जानकारी मिले तो उसका दोहराव नहीं हो, उसकी मैं जरूर से कोशिश करूँगा। काफी पहले उनकी स्मृति में मार्च में हमने जो कार्यक्रम किया और आज जो ये कार्यक्रम हुआ उसका एक जगह पे आपने अभी देखी है। ये सफलता का सारा श्रेय जो है मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग के बिना, आपके साथ के बिना, आपके विश्वास के बिना ये संभव नहीं था। और आप लोगों के इस विश्वास को मैं कितना कैरी कर पाया, कितना आगे ले जा पाया, ये तो मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जीवन में ऐसे कभी बहुत सारे पल आते हैं जब हमें कुछ कठिन निर्णय करने पड़ते हैं, जो संगठन में रहते हुए इन 2 सालों में शायद कुछ अनुशासन के रूप में मैंने कुछ डिसीजन लिए होंगे, हार्ड डिसीजन, जो मेरी व्यक्तिगत आचरण में है, जो मैंने अपने पिता से सीखा था कि घर में भी कुछ निर्णय हमें नहीं चाहते हुए ऐसे लेने पड़ते हैं, जिसमें कभी बच्चों को तो कभी साथ वालों को किसी को तकलीफ होती है। तो उसके लिए मैं मन से क्षमा चाहूँगा आप लोगों का कि मेरा मन कभी ऐसा नहीं था कि मैं ये इस तरह को डिसीजन लूँ, लेकिन यकीन मानिए कि उस डिसिप्लिन के बिना, उस अनुशासन के बिना कार्य को इस तरह से संभव नहीं हो पाता कि हम समय से संचालित कर पाए। सेंटर में जो उद्देश्य आप लोगों का था, ये आप लोगों ने मिलकर इसे सफल बनाया है और इस कड़ी में बहुत बहुत सत्कार सम्मान बनी रहनी चाहिए और वर्षों तक चलती रहनी चाहिए। ऐसे मित्र बहुत कम देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे का सत्कार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और जानते हैं एक दूसरे को बहुत गहराई से। यज्ञ बन गया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। मुझे पता है बाद में और एक और हमारे साथी है जिनके जो मेरे नेक्स्ट बॉस है, जिनसे मैं लगातार सीखता हूँ कि प्रशस्ति पत्र बहुत बहुत आभार। जी सर, जी सर। एक मिनट, राजेश जी की खास बात आपको मैं बता देता हूँ कि पत्रकारिता, दबंग पत्रकारिता, इन्होंने यहाँ पे नवज्योति में काम कर रहे थे, आप सभी को पता होगा। अनुराग ठाकुर राजेश जी ने उस कर्तव्य को निभाया। देखो हमारे तमाम लोग, राजेश जी, राजदीप जी, सुभाष जी, जो कहते हैं कि ये हमारा छोटा भाई है, अब सदाइयों से आप लोगों ने अपने गुरुओं से सीखा है और उसी गहराई के साथ आने वाली पीढ़ियों को आप सिखा रहे हैं। और इनको मैं राम लखन भी कह सकता हूँ
हूँ राजदीप जी राम की तरह की आदेश देता हूँ, बड़े अच्छे लगाते हैं। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपके मित्र की ओर से आपको ये सम्मान मिल रहा है, सहयोगी सम्मान, क्योंकि सहयोगी के तौर पर आप इनके साथ हमेशा से जुड़े रहे। बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन आपका, ये सत्कार आपके लिए। और अगला जो नाम है वो हमारे अतिथि ऑफिस में हम उनको दिग्विजय जी कहते हैं। दिग्विजय जी सहयोग इनका किया है, अलग अलग समाचार पत्रों के साथ आप लोग जुड़े रहे, तो हमेशा बहुत बहुत अभिवादन, आभार आपका। और अगले जो हमारे साथी जो बतौर पत्रकार पूरा दिन फील्ड में रहते हैं, यानी सज्जन है, बहुत प्रसन्नता हमें हो रही है इस घड़ी जब हम आपका सत्कार देने का, सम्मान देने का समय आज ये लम्हा है, ये पल है। कविता हम सुनते हैं, आदरणीय बाबूलाल जी कोट साहब आज जुड़े रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और ये सत्कार, ये सम्मान आपके लिए। और इसी घड़ी में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हाड़ा साहब को बुला दीजिएगा प्लीज, बाहर होंगे शायद। आदरणीय दिनेश जी हाड़ा साहब, स्वतंत्र पत्रकार हैं आप, और ये सत्कार आपके लिए जी। आइए हाड़ा साहब, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आदरणीय राजदीप जी के शुभारंभ कि जब कभी सहयोग की बात आती है, जब कभी अपने साथियों का साथ निभाने की बात आती है, किसी भी कार्यक्रम को बड़ी शालीनता के साथ करने की बात आती है, तो आप आदरणीय ये अपनी भूमिका फिक्स करके सामने देखो बेटा, में ये इसी को करियर बनाने वाली है।